ओके तो भाई आज का वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक को कवर करने वाले आज की इस वीडियो के अंदर। तो बस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल निकल कर सामने आता है नवजोत की तरफ से, जिनका सवाल यह है कि क्या जिमी ऊसो सोलो सिकॉआ के साथ मिलकर कोडी रोड्स और जे ऊसो को डिथ्रोन कर सकते हैं। भाई देखो, अगर मैं इसका एक लाइन में जवाब दूं तो मेरे ख्याल से शायद से भाई ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई करेंट टाइम में कोडी रोड्स और जे ऊसो दोनों मंडे नाइट रॉ के रेस रहे हैं, तो मतलब स्मैकडाउन के ऊपर जाकर रिवलरी तो नहीं करने वाले। सेकंड चीज है कि डब्ल्यू वाले इनको इसलिए चैंपियन बनाए ताकि मतलब जजमेंट डे के साथ इनका स्टोरी लाइन थोड़ा सा और मजबूत हो सके। मुझे जो लगता है भाई या तो सैमी ज़ेन केविन ओवेंस वापस चैंपियन बनने वाले या फिर चैंपियनशिप वापस जजमेंट डे के पास जाने वाला है, क्योंकि डब्ल्यू वाले के पास करेंट टाइम इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं इनके पास। करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रॉन ज्वेल वो पेपर व्यू बताया जा रहा है, जहां शायद से इनके हाथ से चैंपियनशिप प्रोबेबली जा सकता है। और भाई दूसरी साइड अगर हम लोग ब्लड लाइन फ्रैक्शन का बात करें जो कि करेंट टाइम में स्मैकडाउन के ऊपर भाई उनका स्टोरी लाइन करेंट टाइम में जॉन सीना के साथ चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी करेंट टाइम में कोडी रोड्स के स्टोरी लाइन के साथ मतलब इन्वॉल्व ही नहीं होने वाला। इनफैक्ट जे ऊसो को इसलिए मंडे नाइट रॉ के ऊपर भेजा गया ताकि ये जिमी ऊसो से मतलब थोड़ा सा दूर रहे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता मनीष कुमार की तरफ से, जिनका सवाल है कि ब्रिटिस्टा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस कब आएंगे। तो भाई देखो, कुछ टाइम पहले जब अमेरिका के अंदर जब एक्टर का प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस टाइम पर बैटिस्टा इस बात को बोले थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए। पर भाई अभी करेंट टाइम में एक्टर का जो ही प्रोटेस्ट था अमेरिका के अंदर सारा चीज वो खत्म हो चुका है, मतलब अब वापस से हॉलीवुड फिल्म का शूटिंग होना शुरू हो चुका है। मतलब बैटिस्टा करेंट टाइम बिल्कुल बिजी अब हो चुके हैं फिर से। इनफैक्ट जॉन सीना कल या परसों इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोले थे कि उनको हॉलीवुड से कभी भी बुलावा आ सकता है। तो भाई मेरे ख्याल से आप लोग समझ सकते हो, जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब मतलब बैटिस्टा का थोड़ा सा चांसेस था आने का, अब करेंट टाइम बैटिस्टा का चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुका है, बैटिस्टा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं आने वाले। साथ ही साथ भाई बस 2-3 हफ्ता के लिए ही आपको जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद जॉन सीना भी जाने वाला है। करेंट टाइम में भी जॉन सीना का जो डील है भाई क्रॉन ज्वेल तक ही, मतलब क्रॉन ज्वेल के बाद आपको जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से वापस जाते हुए दिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है @ यूजर की तरफ से, जिनका सवाल है कि ड्रू मैकिंटायर क्या वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे। भाई देखो, करेंट टाइम में ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऑफिशियल तो कर दिए क्रॉन ज्वेल के अंदर, पर मेरे ख्याल से इस मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर चैंपियन नहीं बनने वाले। और इसके पीछे का मुझे वो रीजन लगता है कि मतलब करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ड्रू मैकिंटायर का वो वाला कैरेक्टर डेवलप नहीं कर पाए जो कि कैरेक्टर 2020 के अंदर था। साथ ही साथ भाई करेंट टाइम में सर्वाइवल सीरीज के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज के मैच के साथ ज्यादा जाना पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग रिपोर्ट का बात करें तो भाई कुछ टाइम पहले रिपोर्ट आया था कि सेथ रॉलिंस एज ए चैंपियन रेसलमेनिया 40 तक जाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल एच के अंदर करेंट टाइम में एक बहुत ज्यादा गंदा कीड़ा घुस चुका है, मतलब जिसको चैंपियन बनाते हैं चैंपियनशिप उनसे लेते ही नहीं है। तो मे बी रोमन रेंज जैसा काफी लंबा टाइटल रेंज शायद से सेथ रॉलिंस का भी हो सकता है। वैसे भाई अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैं पर्सनली चाहता हूं कि मतलब क्रॉन ज्वेल के अंदर ड्रू मैकिंटायर एक्चुअली चैंपियन बने, क्योंकि अगर देखा जाए तो मतलब सर्वाइवल सीरीज के अंदर ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंज का मैच भी उतना बुरा नहीं होगा। यहाँ पर चांसेस स्टिल मतलब सेथ रॉलिंस का मतलब काफी ज्यादा है यार, बैटिंग ऑड्स के अनुसार भी सेथ रॉलिंस ही चैंपियन रहने वाले। पर हाँ, मैं आपको बता दूं क्रॉन ज्वेल के अंदर ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का जो मैच होने वाला मतलब नेक्स्ट लेवल का मैच होगा। साथ ही साथ भाई 80 से 90% हाई चांसेस है कि इस मैच के अंदर शायद से मनी इन द बैंक कैसे हो भी जाए क्रॉन ज्वेल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है दीप ज्योति की तरफ से, जिनका सवाल है कि सेमस का रिटर्न हमें कब देखने को मिलने वाला है। तो भाई मैं आपको सही बताऊं ना, करेंट टाइम में काफी लंबे टाइम से सेमस को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोई भी अपडेट निकल कर नहीं सामने आया, या वापस आने वाले या फिर नहीं आने वाले। कुछ टाइम पहले मेरे पास अपडेट ये जरूर आया था कि सेमस का कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ अगले साल खत्म होने वाला। सेमस शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बहुत ज्यादा ऊब चुके हैं, इसलिए सेमस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जाना भी चाहते हैं। भाई मतलब अगर ये चीज हो रहा है तो मैं 100% इस बात को एग्री करूंगा, मतलब सेमस को जाना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़। अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई इनका रिटर्न 3 से 4 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से हुआ, मतलब 4 साल में इन्होंने एक भी चैंपियनशिप नहीं जीता है यार। लिटरली आप मतलब ऑस्टिन थ्योरी को चैंपियन बना सकते हो, रे मिस्टेरियो को चैंपियन बना सकते हो, पर भाई करेंट टाइम में एक भी चैंपियनशिप सिंगल ही नहीं जीते। साथ ही साथ भाई इनके 2 मुस्टंडे भी वही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मतलब एक भी टैग टीम चैंपियनशिप भी नहीं जीते एक बार। तो भाई मतलब मेरे ख्याल से इनका रहने का सेंस ही नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बसता है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बिल्कुल इनको चौपट कर दी। सेमस का जिस तरीके से करेंट टाइम बॉडी फिजिक है, जिस तरीके के एज है, इनको अपने कैरियर के सबसे प्राइम पर रहना चाहिए। वैसे भाई अगर हम लोग इनका रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई करेंट टाइम ऐसा कोई भी रूमर नहीं है कि रिटर्न करने वाला है फिर नहीं करने वाला। हाँ, अगर शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अगर ये छोड़कर जाएंगे तो भाई उससे पहले मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने था बचपन की तरफ से, जिनका सवाल है कि रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन बनेगा। तो भाई देखो, रोमन रेंज का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जाने के बाद मेरे ख्याल से सबसे पहले जो सुपरस्टार बनने वाला वो हमारे कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस बनने वाले, जो कि मेरे ख्याल से अभी करीब मतलब 2030 तक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रहने ही वाले। उसके बाद अगर हम लोग 10 साल बाद का बात करें तो भाई बहुत सारे रेसलर मैं आपको बता सकता हूँ। आप लोग ऑस्टिन थ्योरी का नाम ले सकते हो जो कि करेंट टाइम में 25 के, आप लोग डॉम का नाम ले सकते हो जो कि करेंट टाइम में 26 के। इसके अलावा भाई एनएक्सटी से भी ब्रॉन ब्रेकर हो गए या फिर कार्मेलो हाइस हो गए, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फ्यूचर के अंदर राज करने वाले 10 साल बाद। हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि रोमन रेंज जैसा रेसलर आपको एक्जैक्टली 10 साल बाद देखने को मिल जाए तो भाई वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई रोमन रेंज जैसा एटीट्यूड, उनका पर्सनालिटी मतलब मैच करना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मतलब किसी भी रेसलर का बस का बात नहीं। मेरे ख्याल से भाई शायद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोई रेसलर आएगा जिसका लुक रोमन रेंज से भी बेटर होगा। और एटीट्यूड का तो बात मतलब छोड़ी दो भाई, रोमन रेंज से बेटर एटीट्यूड वाला रेसलर आपको कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। वैसे मैं रोमन रेंज का कुछ ज्यादा ही तारीफ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है सेल वाल की तरफ से, जिनका सवाल ये है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पॉसिबल है कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस रोमन रेंज का मैच। तो भाई देखो, अभी जस्ट मैं आपसे बात कर रहा था कि रोमन रेंज जैसा एटीट्यूड वाला बंदा आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला। पर भाई अगर आप लोग रोमन रेंज का एटीट्यूड का अगर आप लोग 10 टाइम करते हो तो एक्चुअली वो है रियलिटी में कॉनर मैकग्रेगर।
कॉनर मैकग्रेगर जो बंदा, अगर मैं आपको सही बताऊं तो भाई रोमन रेंज से 10 गुना ज्यादा एटीट्यूड वाला बंदा है। मैं आपको बता रहा हूँ पूरे रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर कोई अगर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला बंदा, कोई सबसे ज्यादा नाम कमाने वाला बंदा तो है कॉनर मैकग्रेगर। कॉनर मैकग्रेगर जो बंदा मतलब रियल लाइफ में मतलब रेसलिंग वर्ल्ड का मतलब किंग आप लोग कह सकते हो। इसको रोमन रेंज से बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो भाई रोमन रेंज तो मतलब कब से मुंह फाड़ कर खड़े हैं कि कब आ जाए कॉनर मैकग्रेगर मेरे साथ फाइट करे, पर भाई कॉनर मैकग्रेगर ही नहीं आ रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं फिन बैलर के साथ भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चला था। फिन बैलर और इनके बीच में मैच मतलब सेटअप होने का बात चल रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। भाई बाद में कुछ भी नहीं हुआ। इनका मैच जो था ब्रॉक लेसनर के साथ, इनका मैच जो था मतलब फिन बैलर के साथ सारा ड्रीम का ड्रीम ही रह गया। और अगर मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताऊं तो भाई मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कोई औकात ही नहीं यूएफसी कंपनी के सामने खड़ा होने का। कॉनर मैकग्रेगर और पूरा अगर यूएफसी के अंदर अगर एक फाइट करते हैं तो भाई एक सिंगल फाइट को 20 से 25 मिलियन डॉलर वो चार्ज करते हैं। दूसरी साइड ब्रॉक लेसनर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट पेड रेसलर, वो 11 मिलियन डॉलर चार्ज करता है। आप लोग समझ सकते हो यूएफसी का एक फाइट मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, वही ब्रॉक लेसनर से बड़े रेसलर दोनों इक्वल तो यही और रीजन है मेरे ख्याल से जिसके कारण कॉनर मैकग्रेगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आना नहीं चाहता। साथ ही साथ भाई 20-20 मिलियन डॉलर पैसा देकर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कॉनर मैकग्रेगर को तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बुला नहीं सकती। वैसे मैं आपको बता दूं इनके बीच में ऑलरेडी मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पहले ट्विटर के ऊपर फाइट भी हुआ था। रोमन रेंज ने ट्वीट किया था कि मतलब जितना मेरा एक पैर का सिंगल पैर का साइज है उतना तुम्हारा पूरा बॉडी का साइज है। वैसे फनी चीज है कि ये भी चीज रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर से कॉपी किया था। आज के 10 साल पहले ब्रॉक लेसनर यही सेम लाइन बोले थे कॉनर मैकग्रेगर के लिए। वैसे भाई जा रहा हूं मैं आलू का पराठा खाने के लिए। कल क्यूएनए वीडियो फिर से चैनल के ऊपर आने वाला है, तो सारे लोग अपना सवाल पूछना मत भूलिएगा। साथ ही साथ भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना होगा सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।